शिशुनाग वंश के पतन के बाद मगध राज्य में जिस वंश का उदय हुआ वह नंद वंश कहलाया। इस वंश की स्थापना महापद्मानंद ने 345 ईसा पूर्व में की। महापद्मानंद एक अत्यंत शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी तथा कुशल राजा थे। पुराणों में उन्हें क्षत्रियों का संहारक भी कहा गया है, क्योंकि उन्होंने अनेक क्षत्रिय राजवंशों को पराजित कर मगध की शक्ति को अत्यधिक बढ़ाया। उनके शासनकाल में मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। नंद वंश के शासकों की सबसे बड़ी विशेषता उनका अपार धन और विशाल सेना थी। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार नंदों के पास अथाह धन संपत्ति थी। उनकी सेना में पैदल सैनिकों, घुड़सवारों, रथों और हाथियों की संख्या भी अत्यधिक थी। इसी कारण नंद वंश को उस समय का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली राजवंश माना जाता था। कहा जाता है कि नंद शासकों की सैन्य शक्ति के कारण विदेशी आक्रमणकारी भी उनसे टकराने से डरते थे। हालांकि नंद वंश राजनीतिक और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत था, लेकिन सामाजिक दृष्टि से यह वंश कमजोर सिद्ध हुआ। नंद शासक कठोर कर नीति अपनाते थे और जनता से भारी कर वसूली करते थे। इसी कारण वे जनता में लोकप्रिय नहीं थे। उनका शासन निरंकुश माना जाता है, जिससे लोगों में असंतोष बढ़ता चला गया। यह जन असंतोष ही आगे चलकर नंद वंश के पतन का मुख्य कारण बना। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। धनानंद के शासनकाल में जनता का असंतोष अपने चरम पर पहुंच गया। इसी समय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके गुरु आचार्य चाणक्य ने मिलकर नंद वंश के विरुद्ध विद्रोह किया। धनानंद को पराजित कर नंद वंश का अंत कर दिया और मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इस प्रकार नंद वंश भारतीय इतिहास में अपने विशाल धन, शक्तिशाली सेना और समृद्ध प्रशासन के लिए जाना जाता है। लेकिन अत्याचारपूर्ण शासन और जनता की उपेक्षा के कारण यह वंश अत्यधिक समय तक नहीं टिक सका। नंद वंश के पतन के साथ ही भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसे मौर्य साम्राज्य के नाम से जाना जाता है।